टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विषमयादि बोधक को अच्छी तरह समझेंगे कि विषमयादि बोधक क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अव्यय शब्द मतलब अविकारी शब्द को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अविकारी शब्द के जो 4 प्रकार होते हैं उनमें से हम लोग 3 भेद को या 3 प्रकार को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मतलब क्रिया विशेषण को, संबंध बोधक को, है ना, समुच्चय बोधक को, इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विषमयादि बोधक को पढ़ेंगे ना। इसका मतलब कि हम लोग अविकारी शब्द को पूरी तरह से समाप्त कर चुके होंगे, है ना। विकारी शब्द को मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इन तीनों को पढ़ चुके हैं। और ये इस वीडियो में हम लोग विषमयादि बोधक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि विषमयादि बोधक क्या होता है, किसे कहते हैं। तब हम लोगों का पूरा ये अविकारी शब्द या अव्यय शब्द समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग काल, वाच्य, संधि, समास, इन सबको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे बारी बारी करके, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग विषमयादि बोधक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विषमयादि बोधक होता क्या, किसे कहते हैं। विषमयादि बोधक किसे कहते हैं? जिससे सुख का, दुख का, आश्चर्य का, इन सब का भाव प्रकट होता है, उसको विषमयादि बोधक कहते हैं। विषमयादि बोधक शब्द क्या होता है? तो जिन अविकारी पढ़ रहे हैं ना, तो जिन अविकारी शब्दों से हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब उदास, है ना, तो जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, स्वीकृति, इन सब का भाव प्रकट होता है, उसको विषमयादि बोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषमयादि बोधक कहा जाता है। जिससे आश्चर्य का, सुख का, दुख का, है ना, स्वीकृति का, घृणा का, इन सब का बोध होता है। जिस शब्द से ना भाव का प्रकट होता है, शोक के भाव का, हर्ष के भाव का, आश्चर्य के भाव का, घृणा के भाव का, स्वीकृति के भाव का, उसको विषमयादि बोधक कहा जाता है। उस शब्द को विषमयादि बोधक शब्द कहा जाता है। विषमयादि बोधक शब्द जो होते हैं वो शब्द अपने बाद क्या कहते हैं कि ये विषमयादि बोधक, ये अपने साथ ये सूचक, इसको बोला जाता है विषमयादि बोधक सूचक। तो विषमयादि बोधक जो शब्द होते हैं वो अपने बाद ऐसा वाला चिन्ह जरूर लेते हैं। कोई भी विषमयादि बोधक हम शब्द बोलेंगे, जैसे कि क्या बोलेंगे, वाह, तो ये वाह क्या है? विषमयादि बोधक शब्द है। तो ये अपने बाद क्या करेगा? एक सूचक चिन्ह लेगा, और इस सूचक चिन्ह को बोला जाता है विषमयादि बोधक शब्द बोला जाता है। क्या विषमयादि बोधक सूचक चिन्ह बोला जाता है। और ये अब क्या कहलाएगा? तो विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। ये वह बोलेंगे तो ये विषमयादि बोधक शब्द नहीं हो सकता है, लेकिन ये सूचक डालेंगे तब इसको बोलेंगे विषमयादि बोधक चिन्ह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिन्ह बोलेंगे इसको। अब ये क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि विषमयादि बोधक जो शब्द होते हैं उससे बना हुआ सेंटेंस में, हम सेंटेंस में उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, रुक जाना है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो ये वाह क्या कहलाएगा? इस सेंटेंस में एक हर्ष का मतलब खुशी का बोध कर रहा है कि आपने तो कमाल कर दिया, वाह। ये वाह क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक कहलाएगा। आहा, कितने सुंदर आम पेड़ पर लगे हैं। कितने खुशी की बात है, आहा कितने सुंदर आम पेड़ पर लगे हुए। तो ये आहा क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। थू थू, कितनी कड़वी दवाई है। ये घृणा को बता रहा है। किसको बता रहा है? घृणा को बता रहा है, कितना बेकार दवा है ना। थू थू, कितनी कड़वी दवाई है। थू थू, कितनी कड़वी दवाई है। तो थू थू क्या कहलाएगा? ये विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। अरे वाह, आज के खेल में मजा आ गया। एक हर्ष को बता रहे हैं, एक हर्ष के भाव प्रकट हो रहा है, खुशी को इजहार कर रहे हैं कि अरे वाह, आज के खेल में मजा आ गया। अरे वाह, आज के खेल में मजा आ गया। तो ये अरे वाह क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक का शब्द कहलाएगा। हाय, वह बेचारा गिर गया। दुख का बात बता रहा है कि हाय, वह बेचारा गिर गया या गिर पड़ा। तो ये हाय क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक सूचक, विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। जा, मैं तुमसे नहीं डरता। तो जा क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। चुप, तुम ज्यादा बोल रहे हो। तो चुप क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। तो हाँ क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। खबरदार, आगे मत बढ़ना। इसको चेतावनी दे रहे कि खबरदार, आगे मत बढ़ना। तो ये खबरदार क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक शब्द कहलाएगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा चूहा। तो क्या करें? आश्चर्य का भी बोध हो रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? विषमयादि बोधक सूचक शब्द, विषमयादि बोधक शब्द बोलेंगे। इस चिन्ह को विषमयादि बोधक सूचक बोला जाता है। ये सब क्या कहलाएगा? विषमयादि बोधक शब्द ये कहलाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि विषमयादि बोधक के प्रकार। इसके तो प्रकार रियल में तो नहीं होते हैं, लेकिन इन्हीं के मनोभाव को
मतलब इनके अलग अलग तरह के शब्द होते हैं जो अलग अलग भाव को प्रकट करते हैं। विभिन्न विभिन्न मनोभाव को प्रकट करने के आधार पर विषमयादि बोधक जो अव्यय शब्द होते हैं ना, उसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं, है ना। कोई शब्द वो भी विषमयादि बोधक शब्द होते हैं, लेकिन वे खुशी का इजहार करते हैं, खुशी के भाव का प्रकट करते हैं, इसलिए उसको हर्षबोधक हम लोग बोल देते हैं। कोई घृणा के भाव को प्रकट करता है, उसको घृणा बोधक बोल देते हैं। कोई शोक मतलब उदास, सैड के भाव का, उदासी के भाव का, दुख के भाव को प्रकट करता है, उसको हम लोग शोक बोधक बोल देते हैं। आश्चर्य के भाव को प्रकट करता है, उसको आश्चर्य बोधक बोल देते हैं। क्रोध के भाव को जो प्रकट करता है, उसको क्रोध बोधक बोल देते हैं, है ना। हर्ष बोधक मतलब जुआ का, आनंद का, है ना। इंटरजेक्शन फॉर जुआ, इंटरजेक्शन मतलब विषमयादि बोधक किसके, जो जुआ मतलब खुशी, हर्ष, आनंद, इन सब के लिए जो भाव, इन सब के जो भाव को प्रकट करता है, उसको हर्ष बोधक बोला जाता है। इसको भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। जो खुशी का भाव प्रकट करेगा उसको हर्ष बोधक, घृणा का, नफरत का या घृणा का भाव प्रकट करेगा उसको घृणा बोधक, शोक का मतलब सैड, दुखी का भाव प्रकट करेगा उसको शोक बोधक, आश्चर्य का तो आश्चर्य बोधक, क्रोध का क्रोध बोधक, क्रोध मतलब गुस्सा, स्वीकृति मतलब कि हाँ ना बोलते हैं ना, उसको स्वीकृति कहा जाता है। स्वीकृति का जो भाव प्रकट करता है उसको स्वीकृति बोधक बोलते हैं। इसी प्रकार ये सब है, तो इन सबको हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि विभिन्न मनोभाव को प्रकट करने के आधार पर विषमयादि बोधक अव्यय जो शब्द है के भेद इस प्रकार हम लोग बांट कर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम लोग क्या पढ़े थे, हर्ष बोधक मतलब इंटरजेक्शन फॉर जिया, ये क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आप इसको देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, हर्षबोधक, फिर क्या लिखा हुआ है, ऐसे विषमयादि बोधक शब्द, विषमयादि बोधक के ही शब्द होंगे ना, तो ऐसे विषमयादि बोधक शब्द अव्यय, विषमयादि बोधक क्या अव्यय है, विषमयादि बोधक क्या अव्यय। और हम लोग बता चुके हैं कि अव्यय शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं, जिसका कोई लिंग, वचन, कारक इन सब का रूप नहीं बदलता, उसको अव्यय बोलते हैं। हम लोग पहले वीडियो में जब हम अविकारी शब्द को शुरू किए थे, मतलब क्रिया विशेषण को शुरू किए थे, अविकारी शब्द के जो पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण को जब शुरू किए थे उसी दिन हम अव्यय को या अविकारी शब्द को, दोनों तो एक ही है ना, अव्यय या अविकारी, इनके बारे में पूरी अच्छी तरह से बता चुके थे एग्जाम्पल के साथ क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विषमयादि बोधक। तो विषमयादि बोधक क्या, अव्यय का ये क्या है, प्रकार। तो विषमयादि बोधक अव्यय शब्द, ऐसे विषमयादि बोधक अव्यय शब्द जो हर्ष या खुशी के भाव को प्रकट करता है, हर्ष मतलब खुशी, जो खुशी के भाव को प्रकट करता है उसको हर्ष बोधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर्ष बोधक। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, आहा कितनी सुंदर साइकिल है, कितनी सुंदर साइकिल है, खुशी के बारे में, आहा कितनी सुंदर साइकिल है ना। तो यहाँ पे आहा क्या कहलाएगा, हर्ष बोधक कहलाएगा। वाह मेरा राजा सुंदर लग रहा है, तो वाह मेरा राजा सुंदर लग रहा है, तो खुशी के भाव को प्रकट कर रहा है। वाह, ये चिन्ह भी तो है, तो ये क्या कहलाएगा, वाह मेरा राजा सुंदर लग रहा है, तो ये नहीं कहलाएगा। वाह, रुक जाना थोड़ा सा, मेरा राजा सुंदर लग रहा है, तब यहाँ पे जो वाह है, जब ये चिन्ह रहेगा तो, नहीं तो वो सेंटेंस हो जाएगा कि वाह मेरा राजा सुंदर लग रहा है, एक सेंटेंस हो जाएगा, तो उस सेंटेंस मतलब वाक्य हो जाएगा। तो वाक्य के भी कई प्रकार होते हैं, तो उस क्या बोलते हैं उसको, एक होता है असर्टिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, है ना, इस प्रकार का जो होता है, इंट्रोगेटिव, इस प्रकार का जो होता है, तो वो सेंटेंस के टाइप में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चिन्ह आ जाता है, इसका मतलब एक शब्द है, तो इस शब्द को बोला जाता है विषमयादि बोधक शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अभी शब्द के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वाक्य के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग शब्द को सेंटेंस से समझ रहे हैं, है ना। लेकिन ये शब्द क्या है, विषमयादि बोधक शब्द, और विषमयादि बोधक में भी क्या, किस चीज को ही प्रकट कर रहा है, तो ये खुशी के भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये हर्ष बोधक कहलाएगा। वाह मेरा राजा सुंदर लग रहे हो, शाबाश बहुत अच्छा खेले तुम, खुशी की बात है कि शाबाश बहुत अच्छा तुम खेले, है ना। तो यहाँ पे शाबाश क्या कहलाएगा, हर्ष बोधक कहलाएगा। वाह आहा, वाह वाह, शाबाश, आहा, ये सब जो शब्द होते हैं वो, ये सब शब्द जो होते हैं वो अगर खुशी का बोध करा रहा है, मतलब खुशी उस सेंटेंस में, इन सब शब्द के मदद से उस सेंटेंस में खुशी का बोध हो रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हर्ष बोधक विषमयादि बोधक अव्यय शब्द वो कहलाएगा। जैसे कि वाह वाह वाह, आपने तो कमाल कर दिया, वाह मेरा राजा सुंदर लग रहा है,
आहा कितनी सुंदर साइकिल, ये खुशी का बोध कर रहा है, इसलिए ये आहा क्या कहलाएगा, विषम बोधक तो है ही, पर विषम बोधक में क्या है, तो हर्ष बोधक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं घृणा बोधक क्या होता है। घृणा, इससे पता चला नफरत है ना। ऐसे शब्द, ऐसे विषम बोधक शब्द है ना, जो घृणा के भाव को प्रकट है, घृणा मतलब नफरत वाले भाव को प्रकट करता है, उसको क्या कहा जाता है, विषम बोधक तो कहेंगे ही, पर कौन विषम बोधक बोलेंगे इसको, घृणा बोधक विषम बोधक उसको बोलेंगे। थू थू, कितनी कड़वी दवाई है, घृणा कर रहे हैं ना, कितना बेकार दवा है ना, थू थू, थू थू विषम बोधक चिन्ह, थू थू कितनी कड़वी दवाई है, यहाँ पे थू थू क्या कहलाएगा, घृणा बोधक संबंधवाचक या संबंध बोधक या इंटरजेक्शन कहलाएगा। छी छी छी, कितनी गंदी, कितनी गंदगी बिखरी पड़ी है, छी कितनी गंदगी बिखरी पड़ी है, तो छी क्या कहलाएगा, घृणा बोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घृणा बोधक कहलाएगा। ठीक है, घृणा बोधक विषम बोधक कहलाएगा। धिक्कार है तुम्हारे इस पैसों पर, धिक्कार है, धिक्कार तुम्हारे इस पैसों पर, तो धिक्कार क्या कहलाएगा, घृणा बोधक कहलाएगा। घृणा बोधक विषम बोधक ये कहलाएगा। छी छी कितना गंदा घर है, तो छी छी क्या कहलाएगा, विषम बोधक कहलाएगा। विषम बोधक में क्या, तो ये क्या कर रहा है, घृणा को बता रहा है। घृणा मतलब नहीं होता है ये, घृणा मतलब कर सकते हैं नफरत तो होता ही है, पर घृणा मतलब कर घृणा आ रहा है ना, कितना गंदा घर है ना, तो ये क्या कहलाएगा, घृणा बोधक कहलाएगा। घृणा बोधक कहलाएगा, पर ये है क्या, विषम बोधक है, तो विषम बोधक में घृणा बोधक ये कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि धत, लानत, थू थू, छी छी, छी छी, दूर, दूर बोलते ना, दूर कितना बेकार है ये सामान, है ना, तो ये सब जो शब्द है वो घृणा बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं शोक बोधक क्या होगा। ऐसे विषम बोधक अव्यय शब्द जो शोक या दुख के भाव को प्रकट करते हैं वे शोक बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। हाय वह गिर पड़ा, एक शोक, एक दुखी के भाव को प्रकट कर रहा है कि हाय, उदासी के बारे में बता रहा है कि वह गिर पड़ा, तो ये हाय क्या कहलाएगा, विषम बोधक तो है ही। चिन्ह से भी दे सकते हैं कि जिसमें विषम बोधक चिन्ह लगा रहेगा वही विषम बोधक कहलाएगा, है ना, तो ये विषम बोधक तो है ही, पर ये सेंटेंस में किसको बता रहा है, शोक को बता रहा है, उदासी को बता रहा है, इसलिए उदासी को बताना कि वह गिर पड़ा, गिरेगा तो खुशी होगा कि उदास आदमी उदास होगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, शोक बोधक कहलाएगा। बाप रे सुरेश तो कंगाल हो गया, क्या हो गया, कंगाल हो गया। एक सैड को बता रहा है, एक उदासी को बता रहा है, इसलिए ये बापरे क्या कहलाएगा, शोक बोधक कहलाएगा। अब विषम बोधक तो है ही, तो विषम बोधक शोक बोधक विषम बोधक ये कहलाएगा। हाय राम लक्ष्मण तो बर्बाद हो गया, सैड वाली बात है, और ये सैड वाला बात तो है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये शोक बोधक बन जाएगा। विषम बोधक तो है ही, तो ये शोक बोधक विषम बोधक हो जाएगा कि हाय राम लक्ष्मण तो बर्बाद हो गया। हाय राम बाप रे हा, हा ये सब जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, शोक बोधक विषम बोधक शब्द कहलाएगा। जिस शब्द से आश्चर्य का बोध होता है उसको आश्चर्य बोधक कहते हैं। ऐसे विषम बोधक अव्यय शब्द जो आश्चर्य के भाव को प्रकट करता है उसको आश्चर्य बोधक विषम बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे आश्चर्य का बोध होता है उसको आश्चर्य बोधक विषम बोधक शब्द कहते हैं। बाप रे बाप, इतनी ऊंची इमारत है, इतनी ऊंची इमारत, बाप रे बाप कितनी ऊंची इमारत है वहां, तो ये क्या करे, एक आश्चर्य का बोध है कि कितना ऊंचा, बाप रे कितना ऊंचा इमारत है, तो ये बाप रे क्या कहलाएगा, आश्चर्य बोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आश्चर्य बोधक विषम बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा, है ना। अरे आप कब आए, आश्चर्य बना, अरे आप कब आए, अरे वो कब आया वो, एक आश्चर्य का बोध है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आज ये तो है विषम बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसको बोलेंगे विषम बोधक बोलेंगे, पर विषम बोधक तो है ही ना विषम बोधक, पर विषम बोधक में कौन है, तो ये आश्चर्य का बोध करने के, अरे आप कब आए, एक आश्चर्य का बोध कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आश्चर्य बोधक विषम बोधक अव्यय शब्द इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या नजारा है यार, तो ये क्या 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 कहलाएगा, आश्चर्य बोधक विषम बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। अरे क्या बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये सब जो शब्द है वो आश्चर्य बोधक विषम बोधक शब्द कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्रोध बोधक क्या होगा। ऐसे विषम बोधक अव्यय शब्द जो क्रोध मतलब गुस्सा के भाव को प्रकट करता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्रोध बोधक अव्यय शब्द बोला जाता है। जाजा मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, जा मैं तुमसे
डरता नहीं, क्रोध गुस्सा में बोले जा जा तुम सब नहीं डरते हैं, तो जा जा क्या कहलाएगा, क्रोध बोधक विषम यदि बोधक शब्द कहलाएगा। अबे राम का भाई कहाँ है, गुस्से में बोले अबे राम का भाई कहाँ है, गुस्सा का बोध करने के अबे राम का भाई कहाँ है बताओ, तो यहाँ राम का अबे क्या कहलाएगा, ये क्रोध बोधक विषम यदि बोधक शब्द कहलाएगा। चुप दम कम बोलो, है ना, तो यहाँ चुप क्या कहलाएगा, क्रोध बोधक विषम यदि बोधक शब्द कहलाएगा। चुप अबे जा जा इत्यादि ये सब जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रोध बोधक विषम यदि बोधक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, छठा नंबर में देख लेते हैं स्वीकृति बोधक शब्द। स्वीकृति बोधक, है ना, वैसा शब्द, वैसा विषम यदि बोधक शब्द जो स्वीकृति, स्वीकृति मतलब बोलते हैं ना कि हमको क्या एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्टेंस का बोध कराता है, स्वीकृति के भाव को प्रकट करते हैं, स्वीकृति के भाव का बोध कराता है, उसको स्वीकृति बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि जी हाँ मैं कल से स्कूल जा रहा हूँ, हाँ जी हाँ मैं कल से ही स्कूल जा रहा हूँ, जरूर कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा, जरूर मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, या है ना, हाँ काम पूरा समाप्त कर लिए। हाँ स्वीकृति बोधक का बोध कर, स्वीकृति का बोध कर रहा है, जब हाँ क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेशन क्या कहते हैं इसको, इसको बोला जाता है विषम यदि बोधक सूचक चिन्ह बोला जाता है ना। तो ये क्या है, हाँ क्या है, विषम यदि बोधक है, पर विषम यदि बोधक में क्या है, इस स्वीकृति का बोध कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक विषम यदि बोधक शब्द कहलाएगा, है ना। हाँ जी हाँ जरूर ठीक जी, ये सब जो शब्द होते हैं वो स्वीकृति बोधक विषम यदि बोधक शब्द होते हैं, है ना। अब क्या लिखा हुआ, अनुमोदन बोधक शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं, ऐसे विषम यदि बोधक अव्यय शब्द जो अनुमोद या समर्थन, किसका, समर्थन के भाव का बोध कराता है, मतलब समर्थन मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं स्वीकृति का ही, समर्थन मतलब मेरे बात को मान रहा है, समर्थन कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, दोनों सेम ही एक हिसाब से कह सकते हैं, है ना, अलग बात दिया गया है ना। तो जो समर्थन का, अनुमोदन का, एक्सेप्टेंस का, है ना, अनुमोदन का बोध कराता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेंस इसमें भी कह सकते हैं, समर्थन का, सपोर्ट का, सपोर्ट कर रहा है ना, एक्सेप्टेंस का नहीं, सपोर्ट का बोध करा रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं, अनुमोदन, अनुमोदन बोधक विषम यदि बोधक अव्यय शब्द कह सकते हैं, जो किसका बोध करे, समर्थन का बोध करे, हाँ तुम सही बोल रहे, वो सही बोल रहा है तो उसको क्या बोले, हाँ हाँ तुम ठीक बोल रहे हैं, या हाँ आप सही बोल रहे हैं, तो हाँ क्या कर, समर्थन का बोध कर, हम समर्थन दे रहे हैं, क्या करें, समर्थन दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, अनुमोदन बोधक विषम यदि बोधक अव्यय शब्द उसको बोलेंगे। अवश्य मैं आपके साथ चलूंगा, एक समर्थन दे रहेगी, ठीक है आप चलिए, आपके साथ हम अवश्य मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो ये अवश्य क्या कहलाएगा, अवश्य मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा, ये अवश्य क्या कहलाएगा, अनुमोदन बोधक विषम यदि बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। अच्छा आपकी बात सही, ठीक है, अच्छा आपकी बात सही है, अच्छा क्या कहलाएगा, अनुमोदन बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। अच्छा हाँ हाँ अवश्य, ये सब जो शब्द होते हैं वो अनुमोदन बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। संबोधन बोधक क्या होता है, ऐसे विषम यदि बोधक अव्यय शब्द जो संबोधन या पुकारे के, पुकारने के भाव का, पुकारने के भाव, पुकारने के भाव को प्रकट करता है, उसको संबोधन विषम यदि बोधक अव्यय कहते हैं। वैसे विषम यदि बोधक शब्द जो संबोधन के भाव को, संबोधन मतलब पुकारने, है ना, बुलाने, इस हिसाब से उसको भाव का प्रकट करता है, बुलाने के, बुला रहे उसको, है ना, तो बुलाने के भाव का प्रकट होता है, बुलाने का, पुकारने का भाव का प्रकट होता है, संबोधन संबोधन बोधक विषम यदि बोधक शब्द कहलाता है। ओ सब्जी वाले कल बैगन लाना, ओ सब्जी वाले कल बैगन लाना, वो क्या कहलाएगा, एक पुकारने का या बुलाने का या संबोधन करने का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो को क्या बोलेंगे हम लोग, विषम यदि बोधक बोलेंगे। पर विषम यदि बोधक में भी ये विषम यदि बोधक शब्द तो है, पर ये शब्द से बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए संबोधन बोधक विषम यदि बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। वैसा शब्द, वैसा विषम यदि बोधक शब्द से बुलाने या पुकारने का बोध होता है, बुलाने या पुकारने का बोध होता है, उसको संबोधन बोधक बोला, विषम यदि बोधक शब्द बोला जाता है। लो अब करते रहो, कोई आ गया बोलेंगे लो अब करते रहो, लो ये ले, लो
ये ले जाओ यहाँ से, लो ये ले और जाओ यहाँ से, बुलाए मन लो ये लो और जाओ यहाँ से, तो लो क्या कहलाएगा, संबोधन बोधक विषय बोधक कहलाएगा। लो इधर सुन तो लो, ओ इधर सुन तो लो, किसी को बोले ओ इधर सुन तो ले या सुन तो लो, तो ये क्या कहलाएगा, या सुनो तो, ओ इधर सुनो तो, ये क्या करा रहा है, किसी को बुला रहा है, पुकार रहे या संबोधन कर रहे, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ओ इधर सुनो तो क्या कहलाएगा, संबोधन विषय बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा, है ना। ओ लो है अजी, अजी सुनते हो, अजी क्या कहलाएगा, संबोधन बोधक विषय बोधक शब्द कहलाएगा, है ना। ये सब जो शब्द होते हैं वो संबोधन बोधक विषय बोधक शब्द कहलाते हैं। चेतावनी का बोध, वैसे विषय बोधक शब्द जिस शब्द से, उसी शब्द से, विषय बोधक शब्द से अगर चेतावनी का बोध हो रहा, सुख का बोध हो रहा, सुख का, खुशी का, हर्ष, है ना, स्वीकृति का बोध हो रहा है, स्वीकृति बोधक, है ना। जैसे उसके बाद समर्थन का बोध हो रहा है, अनुमोदन। जिस विषय बोधक शब्द से पुकारने का बोध हो रहा है, संबोधन, है ना। उसी प्रकार जिस विषय बोधक शब्द से चेतावनी का बोध होता है, चेतावनी के भाव को प्रकट होता है, सिंपल समझिए, चेतावनी का बोध होता है, जिस विषय बोधक शब्द से चेतावनी का बोध होता है उसको चेतावनी बोधक विषय बोधक शब्द कहते हैं। खबरदार आगे मत बढ़ो या बढ़ना, आगे मत बढ़ना, खबरदार आगे मत बढ़ना, चेतावनी का बोध हो रहा है ना कि खबरदार आगे मत बढ़ना, तो ये खबरदार क्या कहलाएगा, चेतावनी बोधक विषय बोधक कहलाएगा। है ना, बचो आगे गड्ढा है, उसको बोले बचो आगे गड्ढा है गिर जाएगा, तो क्या करे, बचो क्या कहलाएगा, चेतावनी बोधक विषय बोधक शब्द कहलाएगा। सावधान आगे, आगे क्या है, खतरा है, आगे नहीं जाओ, आगे क्या है, खतरा है, आगे नहीं जाओ, आगे क्या है, खतरा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, चेतावनी चेतावनी बोधक विषय बोधक कहलाएगा, है कि। सबसे पहले सावधान क्या है, विषय बोधक है, और ये विषय बोधक में क्या है, तो उसको क्या कर उसको चेतावनी दे रहे हैं ना। जब चेतावनी का प्रकट हो रहा है, चेतावनी के बोध हो रहा है, तो चेतावनी का होगा तो उसको चेतावनी बोधक बोलेंगे, ठीक है। साधारण, होशियार, बचो, बचो, खबरदार, ये सब जो शब्द होते हैं वो चेतावनी बोधक विषय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद बोधक विषय बोधक अव्यय शब्द क्या होता है, वैसा शब्द, वैसा विषय बोधक शब्द जिससे आशीर्वाद के भाव को प्रकट होता है, मतलब आशीर्वाद के भाव का प्रकट होता है, उसको आशीर्वाद बोधक विषय बोधक शब्द बोलते हैं, है ना। जियो तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, जियो जियो तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, किसी को आशीर्वाद देना है कि जियो तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। दीर्घ आयु हो बेटा, दीर्घायु हो बेटा, किसी कोई सियाना आदमी है, किसी को क्या कर आशीर्वाद दे रहा है कि दीर्घायु हो बेटा, जी बने रहो, दीर्घायु हो, ये सब क्या हो गया, आशीर्वाद बोधक विषय बोधक क्या हो गया, एग्जाम्पल हुआ, मतलब किसी ऐसे विषय बोधक शब्द जिसे आशीर्वाद देने का बोध होता है या आशीर्वाद की भावना या आशीर्वाद के भाव प्रकट होता है, उसको आशीर्वाद बोधक विषय बोधक अव्यय शब्द बोला जाता है। अंतिम क्या है, लास्ट क्या है, भय बोधक, मतलब वैसा विषय बोधक शब्द जिससे भय का बोध हो, किसका बोध हो, भय का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे हम, भय बोधक विषय बोधक। अब विषय बोधक क्या, एक अव्यय है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, भय बोधक विषय बोधक अव्यय, और अव्यय क्या शब्द है इसलिए इसका पूरा नाम क्या कहलाएगा, भय बोधक विषय बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो भय बोधक क्या किसे बोलेंगे, ऐसे विषय बोधक अव्यय शब्द जो भय या डर, भय मतलब डर न होता है, डर के भावना को प्रकट करता है, उसको क्या बोला जाता है, भय बोधक विषय बोधक शब्द बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हाय अब मेरा क्या होगा, जैसे कि मेरा कोई साथी है, जैसे कि मेरा कोई साथी कोई चला गया, है ना, अब हम अकेले पड़ गए, तो बोलेंगे हाय अब मेरा क्या होगा, डर रहे हैं, हाय अब मेरा क्या होगा, तो हाय क्या कहलाएगा, भय बोधक कहलाएगा। बाप रे बाप कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, एक डर है ना, बाप रे कितना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो क्या कहलाएगा, बाप रे बाप क्या कहलाएगा, भय बोधक विषय बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, ये नहीं था, ये था, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। हाँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या हुआ था, इसमें हम लोगों ने
इसमें हम लोगों ने विषमयदी बोधक के बारे में पूरी अच्छी तरह से हम लोग पढ़े कि विषमयदी बोधक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, शॉर्टकट में देख लेते हैं, इसी को रिवाइज कर लेते हैं ना। हर्ष बोधक किसे कहते हैं? जिससे एकदम खुशी का बोध हो। किसका बोध हो? एक खुशी का बोध हो। किसका बोध हो? खुशी की भावना प्रकट होता है। घृणा में किसका बोध हो? घृणा में घृणा का बोध होता है। नफरत का थू थू, कितना बेकार, एकदम कितना कड़वा या कितना बेकार दवा था। शोक का मतलब किसका? दुखी का बोध। किसका बोध हो? दुखी का बोध हो। ठीक है, ये घृणा का था। आश्चर्य मतलब आश्चर्य का बोध होता है, एकदम आश्चर्य का बोध हो। ठीक है, क्रोध मतलब किसका? गुस्सा का बोध हो, है ना। स्वीकृति मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? कोई भी समर्थन का स्वीकृति मतलब क्या हो सकता है? हम उसके बात पे स्वीकृति कर, राजी है, राजी का बोध हो, है ना, या स्वीकृति का बोध हो। क्या था? अनुमोदन। क्या था? अनुमोदन मतलब उसको क्या करे? अनुमोदन करे मतलब क्या करे उसको? अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अप्रूवल कर रहे, अप्रूवल कर रहे मतलब उसका हम समर्थन दे रहे हैं। क्या कर रहे? उसका समर्थन दे रहे हैं, यही ना था। हाँ, उसका समर्थन नहीं दे रहे थे ना। अनुमोदन में क्या करेगा? समर्थन दे रहे हैं। क्या करे? समर्थन दे रहे। संबोधन में क्या? संबोधन करे, क्या करे? उसको बुला रहे, क्या करे? उसको बुला रहे मतलब पुकार रहे, मतलब बुलाने या पुकारने का बोध, बुलाने या पुकारने का बोध होता है। ठीक है, चेतावनी में क्या था? चेतावनी दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? उसको चेतावनी दे रहे हैं मतलब उसको समझा रहे, संभाल रहे, सावधानी कर रहे हैं, है ना, चेतावनी दे रहे हैं। तो इसमें चेतावनी का बोध, किसका? चेतावनी का बोध। आशीर्वाद में क्या था? उसको हम आशीर्वाद दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, तो इसमें आशीर्वाद का सिंपल सा आशीर्वाद का बोध, आशीर्वाद का बोध। भय में क्या कर? उसको डरा रहे हैं, सिंपल। जो वैसा भी समृद्धि बोधक शब्द जो खुशी को बताए उसको हर्षवाचक, घृणा को बताए घृणा बोधक, दुखी को बताए शोक बोधक, आश्चर्य को बताए आश्चर्य बोधक, गुस्सा को बताए, जो सेंटेंस गुस्सा को बता रहा है क्रोध बोधक, स्वीकृति का हाँ का बताए, स्वीकृति हाँ न ये सब को बताए स्वीकृति बोधक। हाँ न नहीं, हाँ का मतलब स्वीकृति में, है ना। अनुमोदन, अनुमोदन मतलब क्या होता है? समर्थन का बोधो, मतलब अप्रूवल दे दे, समर्थन दे दे, समर्थन बोधक कहलाएगा। समर्थन बोधक मतलब अनुमोदन बोधक कहलाया जाएगा। संबोधन क्या था? जिसे पुकारने का, बुलाने का, है ना, उसको उसको क्या बोला जाता है? संबोधन बुलाया जाता है, संबोधन बोधक बुलाया जाता है। चेतावनी का बोध होता है, चेतावनी का बुलाया जाता है। आशीर्वाद का बोध होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद बोधक बुलाया जाता है। और ये क्या लिखे हुए? डर लिखा हुआ है ना, डर होगा ना, डर का बोधक तो क्या बोलेंगे हम? भय बोधक बोलेंगे ना। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज हम लोगों ने, है ना, रूपांतर के दृष्टि से जो शब्द के, रूपांतर के दृष्टि से, रूपांतर के दृष्टि से जो शब्द दो प्रकार थे, एक विकारी थे, क्या थे? एक अविकारी थे। विकारी शब्द को भी हम लोग, विकारी शब्द जो है वो चार भागों में बटा हुआ है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसका रूप बदलता है। तो रूप बदलने वाला भी जो शब्द था वो चार भागों में बटा हुआ था। एक संज्ञा के शब्द था, एक सर्वनाम के शब्द था, एक क्रिया के शब्द था, और एक विशेषण के शब्द था ना। उल्टा सीधा हो गया ना। एक सबसे पहले देख लेते हैं क्रिया का शब्द था, क्रिया का शब्द था। इन चारों को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि क्या है, कैसे इसका रूप बदलता है, कैसे इसका काल बदलता है, कैसे कारक बदलता है, इसका कैसे लिंग बदलता है, कैसे वचन बनता है, इस सब को अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अविकारी शब्द को। तो अविकारी शब्दों के भी, अविकारी जो शब्द होते हैं वो भी चार तरह के शब्द होते हैं। एक होते हैं संबंध बोधक के शब्द होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो एक होता है क्रिया विशेषण के शब्द होता है, फिर उसके बाद संबंध बोधक के शब्द होता है, फिर उसके बाद समुच्चय बोधक के शब्द होता है, और ये अंतिम क्या था? विषमयादि बोधक। तो आज हम लोग का अविकारी शब्द भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग का विकारी और अविकारी दोनों पूरे डिटेल में एकदम अच्छी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में चेक कर ले। एक अविकारी का, एक अलग ही, विकारी का और अविकारी का दोनों को एक ही साथ में हम एक अलग उसका प्लेलिस्ट अभी एडिट कर दे या बना देते हैं कुछ भी, है ना। तो वो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा और उसको आसानी से देख लीजिएगा। किसका? वो एक अविकारी, अविकारी का रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग वाच्य को, वाच्य या सबसे पहले काल को, फिर वाच्य को, संधि, समास, कारक, लिंग, इन सबको पूरे डिटेल में जानेंगे बारी बारी करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें या ये जो भी पढ़ाई ये सब अच्छी लगी हो, है ना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस तरह का वीडियो रोज़ पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि वीडियो सही समय पर रोज़ इसी वक्त या दिन में मिल जाए। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए इतना दूर तक बहुत बहुत शुक्रिया, है ना।